रेड अलर्ट एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हुए हैं। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम कवर करवाने वाले हैं जो कि एमसीक्यू और वन लाइनर के फॉर्म में रहेगा। तो आपसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आज के सेशन को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा, इतना सा काम आप भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल 37 देशों ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था तो याद रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था और ये आपका 1918 तक चला था। ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर दूसरा विश्व युद्ध की बात किया जाए तो ये आपका 1939 में शुरू हुआ था और ये आपका 1945 तक चला था। ध्यान रखिएगा आप सभी। कब तक चला था जी? 1945 तक चला था जब जापान पर बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। उसके बाद जो है कि ये युद्ध समाप्त हो गया था। याद रखिएगा आप सभी कुछ पॉइंट को कि दुनिया में दो सबसे विनाशकारी युद्ध हुआ था, पहला और दूसरा विश्व युद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के फ्रेंड 1914 से 18 तक चला था, जिसे हम सभी महान युद्ध के नाम से जानते हैं। ये मित्र देश की शक्ति और केंद्रीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। वहीं पर अगर दूसरा विश्व युद्ध की बात किया जाए तो ये 1939 से 45 तक चला था। ये लड़ा गया था धोरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में, जो कि दो एक लड़ाकू राष्ट्र थे, दोनों राष्ट्रों के बीच में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा देश धुरी राष्ट्र में था और कौन सा देश जो है कि मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो आपसे नोट कर लीजिएगा, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन धुरी राष्ट्र था और कौन मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो देखिए जर्मनी जो है, याद रखिएगा आप सभी, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया, ये धुरी राष्ट्रों में शामिल था, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि मित्र राष्ट्र में कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था, ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आप सभी, पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा धुरी राष्ट्रों में शामिल देश था। तो याद कर लीजिएगा आप सभी, बता दीजिएगा आंसर को। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर में किस नामक परमाणु बम को गिराया था। देखिए नागासाकी पर जो गिराया गया था परमाणु बम, वो आपका 9 अगस्त को गिराया गया था। ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? फैटमैन था। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि कह सकते हैं प्लूटोनियम 239 नामक बम गिराया गया था, जिसका नाम रखा था फैटमैन। याद रखिएगा आप सभी। जबकि अगर 6 अगस्त की बात किया जाए, 6 अगस्त 1945 को कहां पर गिराया गया था? तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका हिरोशिमा में गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? लिटिल हुआई था। यानी कि कह सकते हैं कि जापान का दो महत्वपूर्ण शहर ने क्या किया था? जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था। देखिए दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था और ये आपका 1945 तक चला था। ध्यान रखिएगा 1945 तक। तो कुल कितने वर्ष लड़ा गया? 6 वर्ष लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ उसके बाद याद रखिएगा कि जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? 1 सितंबर 1939 को किया था। वहीं पर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, इसके 2 दिन के बाद जो है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जो है कि युद्ध की घोषणा की थी। इसने ब्रिटिश और फ्रांस ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसके विरोध में, जर्मनी के विरोध में किया था। ध्यान रखिएगा, यानी कि जर्मनी के खिलाफ में किया था और इसी ने जो है कि दूसरा विश्व युद्ध को चिन्हित किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि परमाणु बमबारी के बाद जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि अमेरिका ने जापान का 2 शहर उड़ा दिया। उसके बाद जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध आखिर में जाके क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो इतना सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप सभी। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्ष तक लड़ा गया था। यानी कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था ये कितने वर्ष तक चला था? 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था। तो ये 4 वर्ष लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। जब पहला विश्व युद्ध 1914 में चल रहा था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन था जी? वुडरो विल्सन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। 1939 में शुरू हुआ था, इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था?
ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये जो है कि एक प्रमुख कारण था। जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दिया गया था और यहीं से जो है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। फ्रेंड जितने भी जुड़े हुए हैं आपसे सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप सभी के लिए हम 100% देते हैं, इतना मेहनत करके आप सभी के लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं ताकि आप पेपर में प्रश्न बेहतर तरीके से बना सके, आपका पेपर में प्रश्न छूटे ना। तो मेरा जो है 100% आपके लिए है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास को लाइक करके कम से कम 1 से 2 ग्रुप में आप शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला है वर्साई की संधि कब हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए वर्साई की संधि की अगर बात किया जाए तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट को याद रखिएगा, डेट पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो वर्साई की संधि कब हुआ था, 28 जून 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है ये कब हुआ था। यहाँ पर आप सभी 14 कर लीजिएगा सभी को, ये 18 लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, 14 कर लीजिएगा आप सभी। तो ये जो शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब हुआ था जी, 28 जुलाई 1914 को आपका पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, और ये 1918 तक चला था। तो डेट के साथ में याद रखिएगा, हो सकता है अगर डेट के साथ में पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। अगला है हंगरी प्रथम विश्व युद्ध में किस तरफ से लड़ा था। तो देखिए हंगरी जो लड़ा था ये आपका धोरी राष्ट्र के तरफ से लड़ा था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहां पर नोट कर लीजिएगा, धोरी राष्ट्र में लिख लीजिएगा हंगरी को भी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था। 1 सितंबर 1939 को जो है कि दूसरा वाला शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। विंस्टन चर्चिल। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल जो है फ्रेंड द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। पहला विश्व युद्ध के बारे में बताया कि तात्कालिक कारण क्या था, और इसमें भी आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ध्यान रखिएगा, यहीं से जो है कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ध्यान रखिएगा, यही तात्कालिक कारण था कि जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसी की बात किया जा रहा है। तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। ध्यान रखिएगा 1945 में, और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया। कब गिराया गया था, 9 अगस्त को नागासाकी पर। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो देखिए दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें कुल 61 देश ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा 61 देश ने भाग लिया था। जो महत्वपूर्ण था वो आपको हम देश बता दिए हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी को याद रखना जरूरी नहीं है और याद भी नहीं कर पाइएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मित्र राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र की बात किया गया है तो देख लीजिए इंग्लैंड था, बिल्कुल, अमेरिका भी था, रूस भी था, बताए थे। नेपाल तो युद्ध में शामिल ही नहीं था, तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद
18 जून 1919 को पेरिस की शांति सम्मेलन हुआ था। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो यहां से याद रखिएगा कि पेरिस का संधि कब हुआ था? तो 18 जून 1919 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो कितने देशों ने भाग लिया था? 27 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका में शामिल होने का क्या कारण था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को जो डुबा दिया गया था, इसी कारण से जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज क्लेमेंसो जो है कि फ्रांस का प्रधानमंत्री था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान कब आत्मसमर्पण किया था? तो आपको बताएं कि जब जापान का 2 शहर को उड़ा दिया गया, नागासाकी और हिरोशिमा को, उसके बाद जो है कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये 10 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हिटलर ने जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना था? अगला है, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? 1933 में जो कि फ्रेंड हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने कब आत्महत्या की थी? राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 1945 को सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिटलर ने 30 अप्रैल